कौन है जो हमारे लिए फैसला लेता है? हमारे लिए एक दूसरा। वो आदमी कहाँ रहता है? वो आदमी हमारे भीतर रहता है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा बाप। नौकरी, तुम्हारा बाप। बदतमीज साले। बोल, गाली क्यों दी? अब इतने अच्छे भोजन के बाद जब शब्द कम पड़ जाए तो कोई कर भी क्या सकता है? इस बारे में शेख वाला ने क्या कहा है? बदतमीज। फादर, आप कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उन नक्सलवादियों के साथ भाग गए। वहां क्या किया, कैसे किया, ये जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ये बताइए, जब आप वापस आए। जंगल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हम बहुत सारे लोग थे। हमने सबसे पहले जंगल के सारे हाथियों को खत्म करने की सोची। हमने सफाई का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया था। पर एक दिन हमने देखा कि हाथी के पीठ पर जंगल का राजा शेर बैठा है और शेर के ऊपर छाता थाने बकरी खड़ी है और बकरी के पीछे मकड़ी जाला बुन रही है और जाले में फंसा था सारा हिंदुस्तान। बंद कीजिए राजनीतिक बातें। आपको पता नहीं क्या मेंटली दुनिया है? बैठिए यहाँ पर। ये बताइए, आपने बीए के इम्तिहान क्यों नहीं दिए? तो क्या? आपके 10वीं में अच्छे मार्क्स हैं, 12वीं में भी अच्छे मार्क्स हैं, तो बीए के इम्तिहान क्यों नहीं दिए? जब मैं वापस कॉलेज में हर कोई मुझे घूर कर देखता था। मेरे टीचर भी मुझे शक की निगाहों से देखते थे। सारी लड़कियां मुझे देखकर जाने क्या फुसफुसाया करती थी। मेरे आगे सन्नाटे का फौज आ जाता और मेरे पीछे हंसी के फव्वारे फूट पड़ते। छोड़िए इन बातों को। आप और कुछ सवाल पूछिए। यकीन कीजिए, मेरा चरित्र अच्छा है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है? आज जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पे बीती तमाम बातें भूल जाएं जिसके लिए हम जिंदा रहना चाहते थे। यकीन कीजिए, मेरी जिंदगी इसी की जीती जाती मिसाल है। मैं अपने पे बीती वो तमाम बातें भूल जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि आज आजादी का मतलब है जिंदा रहना। No political talks. Tell me, what is civilization? इंसान जितने एडवांस रहता है उसी से सिविलाइज कहते हैं। और यहाँ परस्पर अपमान करना जरूरी है क्योंकि जिंदा रहना उसकी मजबूरी है। आप हर मसले को इतना राजनीतिक तरीके से क्यों सोचते हैं? तब से आपका मेडिकल चेकअप हुआ है? आपका सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दरअसल आपके से मेरा साथ से जुड़ा है। आपके पिताजी ने आपके बारे में मुझे लिखा है। आपको पता नहीं कि हम क्लास फेलो रह चुके हैं। दरअसल ये नौकरी मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है बेरोजगारी सारी मुसीबतों की जड़ है। आखिर कोई इंसान कब तक बिना नौकरी के शांति से रह सकता है? शांति तो मुझे भी बहुत पसंद है। अगर इस नाम की कोई लड़की मिल जाए तो इसके लिए पहले नौकरी में आना होगा। पर ये नौकरी आप करना क्यों चाहते हैं? शायद हमारे खून में है गुलामी। व्यवस्था का हिस्सा बन जाना और जब तक खून ठंडा ना हो जाए परस्पर उसी व्यवस्था को गाली दे। ठीक जैसे हिंदुस्तानी फिल्मों में होता है। आप बड़े समझदार लगते हैं।
हम वक्त यही तो पीछा नहीं छोड़ते। ये लीजिए, इस बॉर्ड पे साइन कर दीजिए। अरे पढ़ तो लीजिए। मुझे पता है आपके पिताजी मेरे दोस्त हैं। ये क्या? मैंने आपको हस्ताक्षर करने के लिए बोला था और आपने अब हंस क्यों रहे हैं? बंद कीजिए ऐसे। चपरासी बाहर निकलो से। हम तुमको यहाँ एक बात बोलने आए हैं। दुनिया में सब काम करो मगर अपने को बचा कर। तुमको कभी मना नहीं किया गुरु, तुम जे काज करो जो काज ना करो, तुम स्वतंत्र हो। नहीं तो स्वतंत्र भारत का छवि कैसे बनेगा? हाँ आपने बाबा। अरे हम लोग का छोड़ो, ये सब बात सोचने का फुर्सत किसके पास है? उनका अमेरिका में शादी करके वहीं सेटल हो गया। मोनी का हस्बैंड राउत के नाम चीफ इंजीनियर है। उनका कोई एक स्मॉल इंडस्ट्री करा दिया है और हावड़ा में उसका कोठी है। रिटायर्ड होगा 15-20 लाख पीएफ हो जाएगा। और तो और चीफ मिनिस्टर अपना शिष्य है। बाबा आप कुछ विशेष बात बताने वाले थे। हाँ यही कथा था। तरक्की, विकास, उन्नति का रहस्य क्या है? कभी कुछ कमिट मत करो, खूब करो, परंतु कमिट मत करो। हाँ वो जो तुम्हारा साथी था ना, परिमल चैटर्जी, वही जिसका वर्तमान में पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ था। हाँ वही अब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बन गया है। देखो जैसे एक हाथ लेफ्ट होता है, दूसरा राइट होता है। एक पैर लेफ्ट होता है, दूसरा राइट होता है। दोनों साथ होता है, साथ चलता है। सवाल ये नहीं है कि आप चलता है करता है, सवाल ये है आप किधर चलता है, क्या करता है। असली चीज है कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटजी और कंडक्ट। बाबा आप कुछ कहने वाले थे। The secret is चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो हिंसा हो या अहिंसा हो, चाहे दुख हो, गरीबी हो, या यहाँ तक कि लोगों का सफरिंग ही क्यों ना हो। बाबा प्लीज गिव मी अ सिगरेट। सिगरेट बहुत बुरा चीज है। हमारे बात मानो, हमारे संग चलो। अब सब ठीक हो गया है कि हम बुढ़ा लोग कब तक जिएगा? यू आर द फ्यूचर। तुम ही तो हमारा सपना है, ड्रीम है। गोगू तुम कुछ बोलो ना, हमसे डिस्कस करो, हमको कॉन्ट्रडिक्ट करो। सही तो हमारे बात में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और वही तुम्हारा लाइफ है। हम इस बात में पूरा यकीन करता है और पूरा विश्वास के साथ बोलता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। शायद नहीं भाई और तुम बाबा समय की कोई बात याद है तुम्हें? बापू अक्सर लोगों को कहा करते थे कि उनका बचपन आजादी और देश प्रेम के वातावरण में गुजरा था।
कई बार गाया करते थे कि जिंदगी है कौम की कौम पे बढ़ाए जा, जी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। मेरे बाबा भी कभी कभी गाया करते थे, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अजीब बात देखी है, ना जाने क्यों बाबा अपने उन आजादी के सपनों पे पछता रहे थे। जैसे जैसे बाबा अपनी सरकारी नौकरी में तरक्की करते गए और मेरी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे देश के राजनेता लोग इस देश के उन आजादी के सपनों और कल्पनाओं को बेरहमी से कुचलते गए। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मेरे चारों ओर ये सन्नाटा दिनों दिन मुझे घेरने लगा। No political talks, nothing doing. लेकिन ये सपने मेरे बाहर भीतर क्यों छाए रहते हैं? मेरे बाबा कहते थे कि जब मैं पूरा हो जाऊंगा तो एक नंगे सनकी पागल की तरह आवारा सड़कों पर घूमूंगा और उस समय उनके वो आजादी के सपने ही मेरी सनक होंगे। जब मैं वापस कॉलेज से भागा तो मेरे पिताजी ने कहा, तेरा बेबी जोशी गुंडे और मवालियों के बीच खो जाएगा। अनिल एंटी सोशल हो जाएगा। हाँ देख रहा हूँ मैं बाबू, तुम्हें इस भीड़ में तुम्हारे आजादी के सपने ही मेरी